कौन किसके भाग्य का खाता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वह किसके भाग्य से आया है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि मनुष्य किसके भाग्य का खाता है। आइए इसे हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं जो भगवान विष्णु ने नारद जी से कही थी। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमते हुए कुबेर धाम पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे पूछने लगे कि वे यहाँ क्यों आए हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, क्योंकि जो आपके प्रिय भक्त होते हैं वही आपकी कृपा से तर जाते हैं। लेकिन मुझे यह समझना है कि हम सब किसके भाग्य का खाते हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी की बातें सुनी और कहा, जो मनुष्य मेरे व्रत का पालन करता है, श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई जिससे नारद जी को यह समझ में आ गया कि हम सब किसके भाग्य का खाते हैं। कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा अपनी 2 बेटियों और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन भोजन करते वक्त राजा ने अपनी बेटियों और पत्नी से पूछा, तुम लोग किसके भाग्य का खाते हो। तब बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने पत्नी से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो। पत्नी ने डरते डरते कहा, स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। राजा ने गुस्से में आकर अपने मंत्रियों से कहा, जाओ, मेरे लिए 2 लड़के ढूंढो। एक मेरी बड़ी बेटी के लिए राजदरबार के राजा का बेटा हो और छोटी बेटी के लिए एक गरीब लड़का। राजा के आदेश पर दोनों बेटियों का विवाह हुआ। बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के बेटे से और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब लड़के से हुआ। शादी के समय राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारे दहेज, आभूषण और वस्त्र दिए, लेकिन छोटी बेटी को सिर्फ टाट के कपड़े ही दिए। छोटी बेटी अपने ससुराल गई, जहां वह देखती है कि वहां कोई उसे आदर देने वाला नहीं था। एक छोटे से झोपड़े में, जहां 5 चूल्हे जल रहे थे, उसकी सास और जेठ सभी भीख मांगते थे। इस पर नई बहू ने पूरे घर की सफाई की और सभी चूल्हों को हटा दिया, केवल एक चूल्हा रखा। नई बहू ने अपने जेठ से कहा, आज से हम सब भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत करेंगे। सभी भाई इससे सहमत हो गए और काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी किस्मत बदली। उन्होंने मेहनत से काम शुरू किया और उनका घर धन से भरने लगा। समय के साथ 5 भाइयों के पास इतना धन आया कि उनका घर महल बन गया। इस पर बड़ी बहन के घर में सब कुछ खत्म हो गया और वह दर-दर की ठोकरें खाती हुई अपने पिता के पास आई। राजा ने सोचा कि अगर बड़ी बेटी की यह हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी। राजा ने एक व्यापारी का रूप धारण कर छोटी बेटी के गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज दी, केसर कस्तूरी ले लो। राजा की आवाज सुनकर छोटी बेटी ने पहचान लिया और उसे सम्मान देने के लिए घर बुलवाया। जब राजा ने भोजन किया और पूछा कि बेटी, क्या तुम नौकरानी हो, तो उसने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है और मैं यहाँ की सेठानी हूँ। राजा को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। छोटी बेटी की मेहनत और भगवान की कृपा से वह अपनी किस्मत को बदलने में सफल हुई और उसकी जीवन यात्रा एक नई दिशा में मुड़ी।